नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल FM07 में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्त संदीप के साथ हुआ था। वैसे तो आज की पीढ़ी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करती, पर ऐसा नहीं है कि इनका अस्तित्व नहीं है। मैं और संदीप 12th क्लास में साथ ही पढ़ते थे। हमारे गांव से स्कूल 15 किलोमीटर दूर था, इसलिए हमें घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती थी। संदीप के पापा गांव में अपनी दुकान चलाते थे। मैं और संदीप बचपन से साथ साथ ही पढ़ते थे। उसका और मेरा घर पास पास था। एक दिन मैं और संदीप स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़कर आ रहे थे। उस दिन हमें रात हो गई थी। संदीप ने कहा, चलो आज घर जंगल के रास्ते से चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। मैंने संदीप से मना कर दिया, क्योंकि जंगल के रास्ते में शमशान पड़ता है और उस रास्ते पर बहुत से हादसे हो चुके हैं। पर संदीप नहीं माना। उसने कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब बकवास बातें हैं, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मैंने कहा, तुम नहीं मानते तो क्या, पर मैं तो मानता हूँ। मेरे घर वाले जंगल के रास्ते से आने के लिए मना करते हैं। इतना समझाने पर भी संदीप ने मेरी एक नहीं सुनी। वो मुझे लेकर जंगल के रास्ते से आने लगा। रात काफ़ी हो गई थी। हम कुछ दूर ही चले थे, तभी पीछे से आवाज़ आई, रुको। हम वहीं रुक गए। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे सामने एक अघोरी खड़ा था। उसने हमसे कहा, कौन हो तुम और इतनी रात को जंगल में कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, बाबा, हम पास के गांव से ट्यूशन पढ़कर आ रहे हैं और हमें देर हो गई थी, इसलिए हम जंगल के रास्ते घर जा रहे हैं और हमारी साइकिल भी ख़राब हो गई है। उस अघोरी ने कहा, ठीक है, जाओ और फिर कभी इस रास्ते पर मत आना। जंगल में बहुत सी काली शक्तियाँ घूमती हैं। मैंने कहा, ठीक है बाबा। संदीप अघोरी की बातों पर हंसने लगा। मैंने संदीप से कहा, चुप हो जाओ, मैं वैसे भी डरा हुआ हूँ। और मैं संदीप के साथ आगे बढ़ा। संदीप ने कहा, वो सब हमें डरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास बातें हैं। वो एक ढोंगी बाबा है। मुझे आज भी याद है, सोमवार का दिन था। मैं और संदीप रोज़ की तरह स्कूल से ट्यूशन पढ़कर आ रहे थे। रास्ते में संदीप ने कहा, चलो जंगल के रास्ते चलते हैं, जल्दी पहुँचेंगे। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। पर संदीप नहीं माना। वो मुझे लेकर जंगल के रास्ते आया। मैंने कहा, संदीप, मुझे डर लग रहा है। अरे तुम बहुत डरपोक हो यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक वही बाबा हमारे सामने आ गया। वो मुझे और संदीप को देखकर गुस्से में बोला, मैंने उस दिन तुमसे मना किया था, फिर तुम दोनों इस रास्ते पर क्यों आए हो? तभी संदीप हंसने लगा और बोला, हमें भूत प्रेतों से डर नहीं लगता, ये सब बेकार की बातें हैं, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। बाबा गुस्से में बोला, ज़रूरी नहीं है जो दिखाई न दे उसका अस्तित्व नहीं होता। मैंने कहा, संदीप चुप हो जाओ। संदीप बोला, मैं किसी से नहीं डरता बाबा, अगर आपको भूत दिखे तो मुझे भी दिखा देना। अघोरी ने गुस्से में कहा, तुम भूत देखना चाहते हो? संदीप बोला, दिखा दो, वैसे भी हमने कभी भूत नहीं देखा। मैंने कहा, संदीप चुप रहो, तुम बहुत बोलते हो। पर संदीप बाबा के साथ जंगल में शमशान में चला गया। उसके पीछे पीछे मुझे भी जाना पड़ा। अघोरी बोला,
एक बार फिर सोच लो, क्या तुम सच में भूत देखना चाहते हो? संदीप बोला, अगर नहीं दिखा सकते तो बता दो, कोई बात नहीं है। कहीं आपको भी तो डर नहीं लग रहा? उस अघोरी ने एक जलती चिता के पास से इंसानी खोपड़ी उठाई। उसने अपनी थैली में से उस खाली खोपड़ी में कुछ चने और चावल रखे और एक बड़ी सी हड्डी से एक बड़ा सा गोला खींचा और गोले के बाहर 2 लकड़ियां गाड़ दी। उन लकड़ियों पर 2 धागे बंधे हुए थे। अघोरी ने संदीप से कहा, जाकर उस गोले में बैठ जाओ और इन धागों को मत छोड़ना जो कि लकड़ियों से बंधे हुए हैं। याद रहे, तुम इस गोले से बाहर नहीं जाना और तब तक इन धागों को नहीं छोड़ना जब तक भूत तुम्हारे गोले के बाहर पड़े चने और चावल पूरे ना खा लें। अगर तुमने गलती की तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। एक बार फिर सोच लो। मैंने कहा, संदीप चलो, ये सब छोड़कर घर चलते हैं, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। संदीप जाकर उस गोले में बैठ गया और उन दोनों धागों को पकड़ लिया। अघोरी बोला, अब तुम गोले से बाहर मत निकलना। अघोरी ने उस खोपड़ी में से चने और चावल निकालकर जैसे ही उस गोले के बाहर फेंके, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं उसके पास खड़ा होकर देख रहा था ये सब। मैंने देखा, जैसे ही चने और चावल जमीन पर डाले, एक औरत और एक बच्चा उन्हें उठा उठाकर खाने लगे। वो दोनों इतने भयानक थे कि मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब संदीप ने अपनी नज़र उठाकर देखा तो उसके पसीने छूट गए। वो उन दोनों को देखकर अधमरा सा हो गया। उसके हाथ से वो धागे छूटने ही वाले थे। मैंने कहा, बाबा, हमें विश्वास हो गया है, अब इन्हें यहाँ से भगा दो। अघोरी बोला, जब तक ये चने ख़त्म नहीं हो जाते ये यहाँ से नहीं जाएंगे। संदीप के गोले के बाहर पड़े कुछ चने उठाने के लिए वो औरत जैसे ही झपटी, संदीप डर गया। कुछ ही चने बचे थे। उस औरत और उस बच्चे ने सारे चने खा लिए थे। वो जैसे ही झपटी, संदीप को लगा कि वो औरत उसके ऊपर झपटी है। उसके हाथ से एक धागा छूट गया। वो डरकर उस गोले से उठकर भागा। मैं संदीप के पीछे भागा। संदीप भागता भागता चिल्ला रहा था, इस औरत से मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगी। और काफ़ी दूर भागने के बाद वो गांव के पास आकर बेहोश होकर गिर गया। मैंने उसे उठाकर उसके घर ले आया और रात को उसे बेड पर लिटाकर आ गया। पता नहीं उस रात उसके साथ क्या हुआ। सुबह को जब मैं उसके घर आकर देखा तो संदीप की मौत हो गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर सुन्न काला हो गया था। उसके घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। मैंने उसके घर वालों को रात की पूरी बात बताई। संदीप के घर वाले और मैंने उस अघोरी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो हमें कभी नहीं मिला। दोस्तों, संदीप की एक छोटी सी गलती ने उसकी जान ले ली। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हमें दिखाई ना देती हों उनका इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है।